तो स्टूडेंट आज हम हेलोएल के अंदर हेलोएरिन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, और इसकी पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे खत्म होगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। बस ज्यादातर क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर लिखने का प्रयास करूंगा बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, एमपी, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चा चलेगा, क्योंकि नून आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट प्रीमियम क्रैश कोर्सेज। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको इन प्रीमियम कोर्सेज में मिलने वाली हैं। तो आप चाहे पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी की कोई भी जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हो। और एक और बात बच्चा, एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप मेरा कूपन कोड, अगर आप पीसीएम में हो तो आप मेरा कूपन कोड TCDR1 यूज़ करोगे तो बच्चा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर पीसीबी के स्टूडेंट्स हो तो बच्चा मेरा कूपन कोड दूसरा दिखाई दे रहा है TCDR3, ये यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप पीसीएमबी का पूरा परचेस करना चाहते हो बच्चा तो आपको हमारा TCDR4 यूज़ करना है। अदरवाइज बच्चा आप मेरा केवल पर्सनल फिजिक्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर TCDR2 यूज़ करना है। यहाँ पर सारे कोड आप देख सकते हो बच्चा। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें प्रीमियम कोर्सेज में मिलेगा क्या। तो बच्चा देखो यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल मेंटर रहेंगे हम आप सभी के लिए। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है हम आपको पर्सनली उसको सुझाव देंगे कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी कि कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस वीकली रहेंगे बच्चों, जो कि आपको फ्री वाले बैचेस में नहीं देखने को मिलेंगे। प्रीमियम नोट्स होंगे बच्चा, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं आपको, और कंटिन्यू आपको सपोर्ट मिलेगा बच्चा एग्जाम तक टीम के द्वारा। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको वीकली कराएंगे बच्चा। तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मेरा ये जो बैच है बच्चा वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, रात 9 से लेकर 10 बजे तक, हो सकता है 10:30 तक भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी लंबी क्लास चाहते हो। तो बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो बच्चा आज ही ज्वाइन कर लो जुनून बैच। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। जुनून बैच बच्चा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे टॉप टीचर्स हैं जो आपको जुनून बैच में, प्रीमियम बैच में मिलने वाले हैं। मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, वो भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, डिस्क्रिप्शन मैंने सब कुछ दे रखा है बच्चा, जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि 11 अक्टूबर से ये प्रीमियम कोर्सेज आप सभी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। दूसरा दे रखा है एक फफूंदी नाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में। एंड अगला दे रखा है औद्योगिक विलायक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। एंड चौथा ऑप्शन दे रखा अवशोषक के रूप में, अवशोषक के रूप में। ये ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। तो आप सभी को याद रखना यार, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है, CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो यूज किया जाता है बच्चों वो औद्योगिक विलायक के रूप में यूज करते हैं हम लोग। किसके? औद्योगिक विलायक के रूप में इसको यूज किया जाता है। औद्योगिक विलायक का मतलब है दूसरों को घोलने का काम करता है, मतलब जो जल है हमारा विलायक होता है, उसी तरीके से औद्योगिक विलायक की तरह यूज होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसमें होता है बच्चों? औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। किसमें होता है? औद्योगिक विलायक में। तो यार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, नहीं देता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एथेनॉल, एथेनॉल। दूसरा है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। तीसरा है बच्चों आपका एथेनल, एथेनल। एंड चौथा है बच्चों आपका बेंजोफिनॉन। क्या है? बेंजोफिनॉन। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सभी के सूत्र आपको पता होंगे। एथेनॉल का होता है C2H5OH। एसिटोफिनॉन का क्या होता है जानते हो?
अगर आपको पता है तो बता सकते हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। एसीटोफिनोन का अगर आपको सूत्र पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, पता है तो। और देखो मैं बेंजोफिनोन को लिखूंगा, अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है उसी से आप बना सकते हो। एथेनॉल का क्या होता है CH3CH मतलब एसिटाल्डिहाइड। बेंजोफिनोन C6H5COCH3 होता है, ठीक है, क्या होता है C6H5COCH3। अब एसीटोफिनोन का क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों ये अब हमसे पूछा गया कि आइडोफॉर्म परीक्षण इनमें से कोई नहीं देगा। तो बच्चों याद रखना, एथेनॉल देता है, एसीटोफिनोन भी आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, मतलब आइडोफॉर्म बनाएंगे ये। अगर हम I2 और NaOH के साथ क्रिया कराएं तो ये आइडोफॉर्म बनाएंगे। एसिटाल्डिहाइड भी बनाता है, लेकिन जो बेंजोफिनोन है बच्चों ये जो है आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन जो है ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। क्या आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। एसीटोफिनोन देगा, एथेनॉल देगा एंड एथेनल भी देगा, बट बेंजोफिनोन जो है वो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन बच्चों एकदम सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा बच्चों, इसमें कह रहा है जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। मैं इस रिएक्शन को करके दिखाता हूं आप सभी को। C है HCl Cl Cl, ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। इसकी क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो सांद्र है नाइट्रिक अम्ल को लिखूंगा HONO2, ठीक है, ये हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। तो इसका H और इसका बच्चों HO, ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं जानते हो, H2O। और उसके बाद हम इस क्रिया को दिखा सकते हैं। C हर एक तरफ Cl लगा हुआ है, Cl, और यहां पर बच्चों आप लगा दोगे NO2, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोपिक्रीन। और प्लस क्या निकला, H2O। तो आप क्या देख रहे हो कि जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं बच्चों तो हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। सूत्र देख लीजिए इसमें कौन सा दे रखा है, इसी को मैं इसके अकॉर्डिंग ढाल दूं, CNO2Cl3, ऐसे लिख सकते हो। CNO2 जोड़ दिया, ये रहा। Cl कितने हैं, 3 है, तो मैं इस टाइप से भी इसको लिख सकता हूं। तुम्हारा बी ऑप्शन बच्चों एकदम सही है, ठीक है। इसका नाम अगर पूछता तो क्या है, क्लोरोपिक्रीन है। क्या है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में भी आ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। फॉस्जीन है, फॉस्जीन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं PH3, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसका नाम फॉस्फीन है, एंड COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। तो बच्चों समझिए, देखो फॉस्जीन कब बनती है, जब क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति में। किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में। तो 2CO, ये 2C और ये O, ये आ गए। Cl2, यहां पर कितने Cl हैं आपके टोटल, देखो 2 3 हैं, तो मैं यहां पर लगाऊंगा Cl2, 4 केवल, प्लस 2H और 2 Cl अभी बचे हुए हैं, तो 2HCl। ये है बच्चों आपका कार्बोनिल क्लोराइड, वैसे बोलते हैं इसको कार्बोनिल क्लोराइड। इसी का नाम है बच्चों फॉस्जीन गैस, जो कि बहुत ज़्यादा विषैली होती है, फॉस्जीन गैस, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था बच्चों कि इनमें से कौन फॉस्जीन है, तो आपको दिखाई दे रहा बच्चों ये हमारी फॉस्जीन गैस हो जाएगी, कार्बोनिल क्लोराइड। COCl2 जो है वो फॉस्जीन गैस है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है, तो आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या दे रहा है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है, ऑक्सीकरण पर देता है। क्या देता है ऑक्सीकरण करने पर, फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉस्जीन, फॉर्मिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोपिक्रीन, आपको ये ऑप्शंस दे रखे थे। तो फॉस्जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। फॉस्जीन जो है वो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन पर प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जब भी ऑक्सीडेशन कराएंगे बच्चों तो हमें फॉस्जीन नामक विषैली गैस प्राप्त होती है। तो 5वें क्वेश्चन का बच्चा लोग ए ऑप्शन एकदम सही है, फॉस्जीन। फॉस्जीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। छठा क्वेश्चन देखिए, 5वें के बाद छठा, यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा उल्टा पड़ गया है, 5 के बाद 7 दे रखा है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन का सूत्र आपको पता है C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराते हैं।
तो यार आपको शायद पता होगी रिएक्शन में आपको उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमारी क्रिया होती है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर, ठीक है। तो क्या बनता है मैं आपको बता चुका हूं। देखो इसका 2C6H5, 2C6H5, यहाँ 2NH3 है तो मैं यहाँ पर NH2 लगाऊंगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं। तो हमें बच्चों क्या प्राप्त हो रहा है, ये एनिलीन। क्या बनता है, एनिलीन बनता है जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया Cu2 और NH3 के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर कराते हैं। तो बट हम थोड़ी सी रिएक्शन को और कंप्लीट करेंगे बच्चों। 2 Cu हैं, 2 Cl हैं, तो Cu2Cl2, Cu2Cl2 Q प्लस क्लोराइड। उसके साथ साथ क्या बना, अब यार एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो H2 आपस में मिलकर बना लेंगे। ये हमारी क्रिया होती है बच्चों, बहुत अच्छी रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। तो इसने बोला था कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, आप सभी को यार इतना तो पता होना चाहिए, इंटर में पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा चुका हूँ। OH फिनॉल हो गया। एनिलीन, तो मैं इसके ऊपर NH2 लगा दूंगा तो एनिलीन बन गया अब ये। उसके बाद ऑप्शन है बेंजीन, तो इसके ऊपर अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूं तो ये हमारा बेंजीन बन गया, बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसके ऊपर COOH लगा दूं तो हमारे बेंजोइक एसिड बन गया। तो ये सारी चीज़ें यार बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको PDF में दिक्कत ना हो कि PDF अगर 1% ना मिल पाए या मैं ना अपडेट कर पाऊँ तो, ठीक है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, जल्दी से ले लो। आगे के और क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूं, और इसकी PDF मैं प्रोवाइड जरूर करूंगा बच्चों, क्योंकि देखो मैंने इसके नीचे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ वेरी शॉर्ट टाइप, नेम रिएक्शंस और आपकी क्या होता है जब ये सारी रिएक्शंस दी हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बनेंगी वो भी इस PDF में समाहित हैं। और स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां पर भी मैं फ्री स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ अपडेट करने वाला हूँ। तो मेहनत करिए बच्चों, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 6 कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए यहां पर आप। इसमें कह रहा है बच्चों कि हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों आपको, मैथेन, उसके बाद दे रखा है एथेन, उसके बाद दे रखा है बच्चों आपका प्रोपेन, उसके बाद बच्चों आपको दे रखा है इसने बेंजीन। देखो हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इनकी बात कर रहा है ये। CaCl3, CHI3, CHBr3, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, ये हमें कब प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे बच्चों, वो समझिए। देखो बच्चों क्लोरोफॉर्म, अगर आइडोफॉर्म और ये ब्रोमोफॉर्म है, ये मैथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है और ये बेंजीन है। अब बच्चों जब मैथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। जब हम इसकी क्रिया Cl2 के साथ कराते हैं तो एक Cl इसके एक H को रिप्लेस कर देता है, और बच्चों हमें प्राप्त हो जाता है CH3Cl और उसके साथ साथ HCl। सेम आगे प्रोसेस होता है, फिर हम दोबारा से इसकी क्रिया कराएंगे CH3Cl की Cl2 के साथ, फिर दोबारा से एक H को रिप्लेस कर देगा तो बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर हम इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, किसी भी हेलोजन से करा सकते हो, Cl2, फिर ये H को रिप्लेस कर देगा तो CHCl3 प्लस HCl। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि हमारे जो हेलोफॉर्म हैं, जो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है बच्चों, तो वो मैथेन के हैं। किसके हैं, मैथेन के। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे मैथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हैं। जब मैथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो एक H रिप्लेस होगा, एक Cl लग जाएगा, यही प्रोसेस आगे तक चलता रहता है। और एक टाइम वो भी आता है कि सारे H रिप्लेस हो जाते हैं और सारे Cl लग जाते हैं। इसको मैं आगे भी कर सकता हूँ, CaCl3 प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो आपको याद होगा बच्चों कि जो हेलोफॉर्म है ये मैथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हैं। किसके, मैथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हैं। तो 7वें क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा, मैथेन इज द राइट आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन, वैसे ऊपर 8वां क्वेश्चन होगा, 7 के बाद 8 ही आएगा। 8वां क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं बच्चों, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म लिख देता हूं बस मैं यहाँ पर, प्रकाश की उपस्थिति में, और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है,
ऑक्सीकृत होकर बनाता है। क्या बनाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों यहां पर, फोस्जीन, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि क्लोरोफॉर्म 2CaCl3 प्लस O2 प्रकाश की प्रेजेंस में, किसमें? लाइट की प्रेजेंस में, ये क्या बनाता है? 2COCl2 प्लस 2HCl, कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि फोस्जीन गैस है, जिसका नाम क्या है? फोस्जीन गैस। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की प्रकाश की प्रेजेंस में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों, तो हमें फोस्जीन नामक विषैली गैस प्राप्त होती है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही है बच्चों, फोस्जीन। समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया है तो कर दिया करो यार, इतना मेहनत करते हैं, इतना तो कर ही सकते हो आप हमारे लिए। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। नवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है क्लोरोपिक्रीन है, यहाँ पर फॉर्मूलाज दे रखे हमको और उसमें बताना है क्लोरोपिक्रीन कौन सा है। क्लोरोपिक्रीन है, देखो क्लोरोपिक्रीन वाली रिएक्शन में आपको कुछ देर पहले ही कराया था कि जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया बच्चा लोग किसके साथ कराते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, HONO2, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो इसका H और इसका HO, ये तो H2 बना लेते हैं और इस वैलेंसी से हमारा NO2 लग जाता है। अभी कुछ देर पहले ही बच्चों मैंने रिएक्शन आपको कराई थी। यहाँ पर हम इसको NO2 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो किस टाइप से दे रखा है इसने फॉर्मेट, वो देख लेते हैं एक बार। CCl3NO2, CCl3NO2, मैं इस फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूँ? CCl3NO2। तो यही बच्चों हमारा क्लोरोपिक्रीन है और इसमें बी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा बच्चों। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना? क्लोरोपिक्रीन का सूत्र ये बी ऑप्शन है बच्चों हमारा, CCl3NO2। तो जब भी हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं बच्चों, तो हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में भी आ गया होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और वही क्वेश्चंस मैंने इसमें उठा के रखे हैं बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई फालतू क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। इनकी तैयारी तो आपको करनी होगी अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी 90+ आएंगे। कहने से 90+ नहीं आते बच्चे, करने से आते हैं, ठीक है? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयोडीन एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है? कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है? यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों आपको, एसीटोन एंड अगला है एथेनॉल, अगला है मेथेनॉल, अगला है एसिटेल्डिहाइड। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बोला है कि कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि आयोडीन एवं क्षार के साथ क्रिया कराने का मतलब है आयोडोफॉर्म परीक्षण क्रिया हो रही है। तो एसीटोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ये CH3 COCH3 है, I2 और NH के साथ क्रिया करके CHI3 बनाता है, तो ये तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा या CHI3 बनाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। एथेनॉल भी देता है बच्चों, ये भी CHI3 बनाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। मेथेनॉल नहीं बनाएगा बच्चा लोग, ये जो है आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, इसकी क्रिया नहीं होती है। अगर हम आयोडीन एवं क्षार के साथ मेथेनॉल की क्रिया कराएं तो नहीं होगी और हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो मेथेनॉल है CH3OH, इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है? और इन सभी को याद रखना, ये सभी आयोडोफॉर्म परीक्षण क्रिया देते हैं। एसिटेल्डिहाइड भी देता है, CH3CHO। तो बोर्ड एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको इनमें से कोई एक दे देगा कि इनमें से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, कई बार पूछा गया ऐसे भी, तो आपको याद रखना एसीटोन देता है, एथेनॉल भी देता है और एसिटेल्डिहाइड भी देता है। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? प्रशीतक के रूप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, प्रयुक्त होने वाला, मुझे भी तो पता पड़े कितने बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, होने वाला यौगिक है।
ऑप्शंस हैं, ए पॉइंट दे रखा है आपको CCl4, बी ऑप्शन आपको दे रखा है CH2F2, सी ऑप्शन दे रखा है आपको CF2Cl2 एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है CF4। जो भी राइट आंसर हो ABCD आप मुझे बता सकते हो। 11 का क्या सही है, 11 का ए सही है, 11 का बी सही है, 11 का सी सही है, 11 का डी सही है। जो भी राइट आंसर हो तो लिख देना 11 का ए सही है, इस टाइप से 11 का ए सही है इसका मतलब। तो जो भी राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्डिहाइड कीटोन तथा एल्कोहल फिनोल एंड ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा। वहां पर मैं 3 पार्ट कराऊंगा। एल्कोहल के क्वेश्चंस अलग कराऊंगा, फिनोल के अलग कराऊंगा, ईथर के अलग कराऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना, तो लाइक कर दिया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।